तो दोस्तों, तो आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 के केसी सिन्हा से क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम पिछले वीडियो में कंप्लीट 13 तक कर चुके हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में है कि एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में कर्ण ए सी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और यहाँ से और कोण ए बराबर 60 डिग्री। तब पूछ रहा है कि अन्य भुजा ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम पहले यहाँ से एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं। कर लिए। अब देखिए ये कितना है, समकोण करने का मतलब ये 90 डिग्री हो गया। और यहाँ से देखिए हम यहाँ से इसका नामकरण करेंगे तो ए हो जाएगा, बी हो जाएगा और ये हो जाएगा सी। ठीक ना। तो देखिए ए का मान जो दिया हुआ है ये 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक। अब देखिए इसका मान जो AC का दिया हुआ है, ये दिया हुआ है AC का मान 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से AC का मान हम कितना लिखेंगे, 10 सेंटीमीटर लिख लेंगे। अब देखिए AC क्या है, ये 90 के सामने वाला जो भुजा होता है वो क्या होता है, कर्ण होता है। तो कर्ण कितना दिया हुआ है, कर्ण 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और ये जो सामने वाला A, यदि हमको A का मान निकालना है तो A के सामने वाला क्या हो जाता है, लंब, और इस साइड वाला क्या हो गया, आधार। तो चलिए हम इसको लंब मान लिए और ये हो जाएगा, ये हो गया कर्ण। तो हम यहाँ से यूज करवाते हैं। देखिए तो यहाँ से लिख लेंगे, सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो यहाँ से पहले लिख लेते हैं ए सी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। जो दिया हुआ है उसको पहले हम लिख लेंगे, उसके बाद हम यहाँ से लिख लेते हैं। देखिए साइन यूज कर रहे हैं, क्योंकि साइन के लिए हम लंब, और लंब बटे क्या जानते हैं, कर्ण होता है। तो यहाँ से हम लिख लेंगे साइन 60 डिग्री इक्वल टू लंब कितना हो जाएगा, इसके लिए BC हो जाएगा। तो यहाँ से लिख लीजिए BC बटे AC हो जाएगा कर्ण। तो यहाँ से लिख लेंगे हम AC। ठीक ना। क्योंकि हमको भुजा का मान ज्ञात करना है, तो पहला ये भुजा हम पहले ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद ये देखेंगे। तो यहाँ से देखिए साइन 60 का मान कितना हो जाता है, तो √3 बटे 2 होता है इक्वल टू BC बटे AC का मान कितना है, 10 दिया हुआ है। तो अब देखिए इक्वल के इस साइड 2 है, और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, नीचे नीचे इसको कटा सकते हैं। 2 पचे 10 आ गया। तो आप क्रॉस गुना कर दीजिए। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो BC इक्वल टू कितना निकल जाएगा मेरा, BC इक्वल टू निकल जाएगा। देखिए कितना निकल जाएगा, 5, ये क्रॉस गुना होता है। तो यहाँ से हो गया 5√3 सेंटीमीटर निकल गया। तो ये निकल गया मेरा भुजा कितना, 5√3 निकल गया सेंटीमीटर। अब चलिए अब क्या करना है, कि अब ये भुजा हमको ज्ञात करना है। तो BC निकल गया मेरा। अब हम यहाँ से निकाल लेते हैं, यदि हम इसके लिए कौन फार्मूला, ये हो जाएगा, इसके हिसाब से ये आधार हो गया। तो आधार में हम cos थीटा यूज करवा देते हैं। देखिए यहाँ से हो जाएगा, लिख लेंगे कि पुनः cos 60 डिग्री इक्वल टू, देखिए इसका क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा इसका आधार, कर्ण हो जाएगा AC। तो यहाँ से लिख लेंगे हम AB बटे AC। तो cos 60 का मान 1/2 इक्वल टू AB के जगह AB ही रहने दीजिए अभी, AC के जगह 10 लिख दीजिए। तो अब देखिए 2 से कितने बार में कट जाएगा, 2 पचे 10 आ गया। तो इसको क्रॉस गुना कर देंगे तो AB का मान कितना निकल जाएगा। तो यहाँ से हम लिख लेंगे कि AB इक्वल टू, देखिए तो कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर निकल गया। तो यही हमसे पूछ रहा है कि दोनों भुजा का मान, तो इसका मान निकल गया 5। तो एक पहले से दिया हुआ था, तो और अन्य भुजा का मान पूछ रहा है। तो ये भुजा BC और AB का हमको मान निकालना था। तो चलिए यहाँ से लिख देंगे कि AB इक्वल टू इतना, और BC इक्वल टू 5√3 सेंटीमीटर। तो यही हो गया मेरा आंसर। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में है कि एक आयत ABCD में BD अनुपात BC इक्वल टू दिया हुआ है 2 अनुपात √3 दिया हुआ है। तब बोल रहा है कि यहाँ से देखिए तो कोण BDC का मान डिग्री में ज्ञात करें। तो हम पहले एक क्या करते हैं, रेक्टेंगल बना लेते हैं। यहाँ से चलिए तो हम क्या बनाएंगे, एक आयत ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ से हम एक आयत ड्रॉ कर लिए। चलिए इसका हम नामकरण कर लेते हैं, AB
सी और डी। चलिए हम आयत बना लिए। अब देखिए अब क्या कर रहा है कि बी डी, तो बी डी मेरा कौन हो जाएगा, तो बी डी कहने का मतलब ये वाला विकर्ण हो जाएगा मेरा बी डी। अब बी डी आ गया। अब देखिए बी सी बराबर √3 है, तो यहाँ से हम लिख लेंगे बी डी बराबर कितना दिया हुआ है, 2 है, तो यहाँ से लिख लेंगे 2। बी सी इक्वल टू √3 दिया हुआ है, तो बी सी का कितना दिया हुआ है, √3। तो यहाँ देखिए √3 आ गया और ये 2 आ गया। तो हमसे पूछ रहा है कि यहाँ देखिए कौन बी डी सी, डी कहने का जो बीच वाला एंगल होता है ये कौन हमको निकालना है, तो डी का मान हमको बोल रहा है निकालने के लिए। तो देखिए तो यहाँ से बी और डी सी, तो एंगल ये हमको बोल रहा है निकालने, तो हम इसका मान लेते हैं। तो यहाँ से चलिए हम लिख लेंगे कि माना कि सॉल्यूशन कर लेंगे कि माना कि कौन डी इक्वल टू हम थीटा मान लिए, ठीक ना। अब देखिए यहाँ से दिया हुआ है क्या, बी सी इक्वल टू, तो यहाँ से लिख लेंगे बी सी इक्वल टू √3, यहाँ से बी डी इक्वल टू 2 यूनिट दिया हुआ है, तो बी डी इक्वल टू 2 दिया हुआ है। अब हमको क्या बोल रहा है कि यहाँ से क्या करने बोल रहा है, आप डिग्री में ज्ञात करें, इसका मान हमको क्या करना है, डिग्री में ज्ञात करना है। तो अब बताइए ये कोण के अनुसार ये क्या हो जाएगा, इस सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, तो बी सी हो गया मेरा लंब, और ये वाला क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, बी डी ये बड़ा वाला भुजा, तो ये हो जाएगा कर्ण। तो लंब बटे कर्ण किसका होता है, तो साइन थीटा का होता है। तो हम यहाँ से लिख लेंगे कि साइन थीटा इक्वल टू, देखिए साइन थीटा बी सी हो जाएगा लंब, तो यहाँ से लिख लेंगे बी सी बटे बी डी हो जाएगा, तो बी डी। अब बताइए यहाँ से साइन थीटा, तो यहाँ लिख लेंगे हम साइन थीटा इक्वल टू बी सी का मान कितना है, √3 हो गया, अब बटे बी डी का मान 2 है। तो अब बताइए इसमें से कि साइन थीटा इक्वल टू ये जो √3/2 कितना डिग्री का साइन में मान होता है, तो ये हम जानते हैं कि साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो बताइए ये साइन से ये साइन कट जाएगा, तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया, तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री मान निकल गया। तो यही हमको मान बोल रहा था ज्ञात करने के लिए ये कोण। तो यहाँ से हम लिख लेंगे यहाँ से, इसलिए एंगल एल, यहाँ से एंगल कितना हो जाएगा, एंगल दिया हुआ है बी डी सी, तो बी डी सी इक्वल टू 60 डिग्री। तो यही हो गया मेरा आंसर। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।